हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट वैल्यू इन्वेस्टर, जहां हम आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत ही ईजी करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो आज मैं बात करने वाला हूं आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट क्या पड़ता है जब वो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं, ओके, या फिर बढ़ाते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है अपने इंडियन इकोनॉमी में। राइट, और स्टॉक मार्केट में उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है और किस तरीके से डॉलर के साथ इसका लिंकेज है। राइट, ये सारा चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है तो मैं इस वीडियो को 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं ताकि आपको बोरिंग ना लगे। तो ज़रूर देखिएगा और एंड तक वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगा। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के अगर इन्वेस्टर्स हैं तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपको एक आइडिया मिलता है कि काम कैसा करता है। राइट, स्टॉक मार्केट काम कैसा करता है, इसका इंपैक्ट कैसे पड़ता है, तो ये बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा ये इन्फॉर्मेशन। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अभी आपने सुना होगा कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया है। इसका क्या मतलब है? मैं मानता हूं कि आप बिगनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में भी कि भाई ये इंटरेस्ट रेट क्या है, कट किया तो क्या होगा, कुछ भी आपको नहीं पता। तो मैं एज अ बिगनर, आप बिगनर हैं ऐसा सोच के मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जिनको पता है वो भी देख सकते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा ये। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अभी न्यूज़ क्या आया कि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अपने इंडियन इकोनॉमी में, पहले ये समझते हैं। देखिए, होता क्या है ना, जब भी जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए हमारे इंडिया के, कौन कौन से हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, पीएनबी, ओके, इंडसइंड बैंक, तो ये जो बैंक्स हैं जब कभी भी इनको लोन का ज़रूरत पड़ता है तो ये किनके पास जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं। हो सकता है वो और पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो लोन लेने का दो तरीका हो सकता है, या फिर वो पब्लिक के पास चले जाएं, उनसे वो ले पैसा, ठीक है, और या फिर वो क्या कर सकते हैं, बैंक वाले आरबीआई के पास चले जाएं। राइट, तो जब आरबीआई इन कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देती है, ठीक है, तो बदले में वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है। मतलब आप मान लीजिए आप बैंक हो, आपको पैसे का ज़रूरत पड़ा, तो आप कहाँ जाओगे? आरबीआई के पास जाओगे। तो आरबीआई के पास जैसे आप लोन लेने गए तो आरबीआई क्या किया, आपको लोन दे दिया और बदले में आपसे क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। राइट, जो इंटरेस्ट आपसे वो लेगा उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग बोलते हैं, उसका टेक्निकल वर्ड है रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। मतलब आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज करती है उस इंटरेस्ट रेट को बोला जाता है रेपो रेट। समझ में आ गया? अब समझिए, पहले जो था आरबीआई जब भी आपको लोन देता था, ठीक है, वो आपसे 6% इंटरेस्ट चार्ज करता था। राइट, अभी क्या हुआ, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट कर दी, यानी अब वो मान लीजिए आपसे सिर्फ 5% चार्ज कर रही है। तो होगा क्या, जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो ज़्यादा लोन लेंगे किनसे? आरबीआई से। और जब भी पैसे का ज़रूरत पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को तो आरबीआई से लेंगे, और जब वो आरबीआई से लोन लेंगे तो उनके लिए वो लोन क्या पड़ेगा? बहुत ही सस्ता पड़ेगा ना। जो कि पहले 6% लगता था, अभी कितना लग रहा है? सिर्फ 5% लग रहा है। ठीक है, तो उनके लिए बोरोइंग्स ईजी हो गया। किसके लिए? कमर्शियल बैंक्स के लिए। अब क्या होगा, जब पब्लिक लोग बैंक से लोन लेंगे तो पब्लिक लोगों के लिए भी तो सस्ता ही पड़ेगा ना, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से सस्ते में उठा रहा है पैसा, तो पब्लिक को भी सस्ते में ही देगा। समझ में आ रहा है? यानी पब्लिक लोग क्या करेंगे, जब सस्ता हो जाएगा उनके लिए लोन, जब सस्ता हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप पब्लिक हैं, तो आप जब एचडीएफसी बैंक जाएंगे लोन लेने के लिए, ठीक है, तो वो आपसे कम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद आरबीआई से कम रेट में ले रहा है लोन। समझ में आ रहा है? ओके, तो इससे क्या होगा, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है ना, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी वो भी क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट रेट को गिरा देते हैं। जैसे हाउस लोन हो गया, आपका होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, सारा जो इंटरेस्ट रेट होता है सभी लोन का कम हो जाता है। और जब सभी लोन का इंटरेस्ट अगर कम हो जाएगा तो होगा क्या, इससे बाकी जो आम जनता है जिनको पैसे का ज़रूरत है, ठीक है, कार खरीदने के लिए, बिजनेस करने के लिए, राइट, तो जितने भी चीज़ों का ज़रूरत है, जो पैसे का ज़रूरत है, ये सभी चीज़ों के लिए, तो क्या होगा, वो लोग लोन ले सकते हैं। मतलब उनका डिमांड बढ़ जाएगा लोन लेने का। क्यों? क्योंकि अभी सस्ता पड़ रहा है। पहले 7% 8% लगता था, अभी मान लीजिए वही 5% अगर लग रहा है, तो कौन नहीं लेगा? सब कोई लेंगे। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा लोग लोन लेंगे। जब ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो क्या करेंगे, वो पैसा जब लेंगे, आए तो दो चीज़ करेंगे उस पैसे का, वो लोग खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो पूरे इंडिया में, इकोनॉमी में वो पैसा वापस से चलेगा। दूसरी बात, या फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी क्या होगा, अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट किया तो कमर्शियल बैंक्स के लिए वो लोन सस्ता पड़ेगा। क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के लिए सस्ता पड़ेगा तो आम आदमी भी कमर्शियल बैंक से जब लोन लेंगे उनको भी सस्ता पड़ेगा, और जब आम आदमी को सस्ता पड़ेगा तो वो ज़्यादा लोन ले सकते हैं। और ज़्यादा लोन अगर लेंगे तो उनके पास पैसा बहुत होगा, और जब पैसा ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, पैसे का खर्च करेंगे। खर्च कहाँ करेंगे? कोई कार खरीदेगा, है ना, कोई अपना पर्सनल बिजनेस में लगाएगा पैसा, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से खर्च करेंगे। इससे क्या होगा, वो पैसा इकोनॉमी में जाएगा और इकोनॉमी का चक्का घूमेगा इससे, ठीक है। और ये जो पैसा खर्च होगा कोई ना कोई कंपनी में ही तो लगेगा ना। आप मान लीजिए कार खरीद लिए, टाटा मोटर्स का कार खरीद लिए, तो टाटा में चला गया वो पैसा, तो उसका टाटा का सेल्स बढ़ेगा, और टाटा का अगर सेल्स बढ़ा तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ने से उसका शेयर प्राइस भी तो बढ़ेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो यही इंपैक्ट पड़ता है जब कभी भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट करता है, तो
कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन लेना ईजी पड़ जाता है, मतलब चीप हो जाता है उनके लिए, तो वो क्या करते हैं बाकी पब्लिक को सस्ते में लोन देते हैं, और पब्लिक लोग भी लोन लेते हैं क्योंकि उनके पास तो बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेंगे भाई। और जब वो सस्ते में लेंगे तो वो क्या करते हैं अपना जो भी उनका डिमांड है, मतलब जो भी उनका ज़रूरत है उस ज़रूरत पे वो खर्च करते हैं, चाहे कार लेना हो या फिर अपना बिजनेस एक्सपेंड करना हो। तो जब वो पैसे को खर्च करेंगे वापस से वो इकोनॉमी में जाता है, और इससे रिलेटेड जितने भी सेगमेंट्स हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, ठीक है, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, वो सारे सेक्टर्स में वो पैसा वापस चला जाता है। समझ में आ गया। तो इससे क्या होता है कि इस सेक्टर्स के लिए फ़ायदा होता है, तो उस सेक्टर्स के कंपनीज़ के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है उस सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी कंपनीज़ हैं उनका शेयर प्राइस बढ़ने का ज़्यादा चांसेस होता है, क्योंकि वो पैसा उनमें खर्च हो रहा है, तो उनका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस बढ़ेगा ही। तो ये इंपैक्ट है पहला। समझ में आ रहा है। तो ये था आपका जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट करता है तो इंडियन इकोनॉमी में इसका इंपैक्ट इस तरीके से पड़ता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये था पहला पार्ट, राइट।